इसीलिए ही हो गए हैं ये इतने मजबूत कि बड़े से बड़ा योद्धा भी आपके सामने टिक नहीं सकता। ये क्या है कन्हऊ? सेब है महाराज, सेब। बड़े से बड़ा योद्धा भी इसके 2 टुकड़े नहीं कर पाया। अच्छा, तो हुजूर उठाइए अपनी तलवार और आजमा लीजिए जोर, आप भी अपना। ये बात है तो अभी लो। महाराज मैं कुछ कहूँ? चुप। वाह वाह, देखा चमत्कार महाराज, आपने मेरे हाथों की मालिश का। कितनी ताकत आ गई है आपकी भुजाओं में। हम खुश हुए नहीं ठाकुर, ये लो अपना इनाम। जुग जुग जिए अन्नदाता, जुग जुग जिए। कितने उदार और दानी हैं आप, मगर आपके कोषाध्यक्ष जी इतने बेईमान और कंजूस हैं कि। क्या बकता है दुष्ट? हमारे कोषाध्यक्ष बेईमान और कंजूस। जल्दी बता, क्या बेईमानी की है उन्होंने? अरे जाने दीजिए हुजूर, कोई एक तो बेईमानी की हो तो बताऊं। यहाँ पर तो सैकड़ों शिकायतें हैं उनके खिलाफ। बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। जल्दी बता, नहीं तो तेरा सिर कलम कर दूंगा। बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ, मगर पहले अपनी तलवार अपने म्यान में रख लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा। डरो मत, जल्दी बताओ। हमारे राज्य में कोई भी बेईमान कर्मचारी नहीं रह सकता। महाराज, अपने कोषाध्यक्ष जी तनख्वाह देने में इतना समय लगाते हैं कि जैसे राजकोष आपका नहीं उनके बाप का हो। यहाँ तक कि मुझ जैसे छोटे आदमी की तनख्वाह देने में भी इतना समय लगा देते हैं कि पूछिए मत। हुजूर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों से रिश्वत तक लेते हैं, रिश्वत। क्या कोषाध्यक्ष की ये मजाल? बुलाओ मंत्री जी को, अभी फैसला किए देता हूँ। अभी बुलाता हूँ महाराज, अभी बुलाता हूँ। महाराज मैं कुछ कहूँ? चुप। अब बहुत लंबी उम्र है आपकी मंत्री जी। महाराज अभी आपको ही याद कर रहे थे। क्या है महाराज? मंत्री जी अभी और इसी वक्त कोषाध्यक्ष का मुंह काला करवा के उसे गधे के ऊपर उल्टा बैठा के सारे नगर में घुमाइए और ये ऐलान कर दीजिए कि हमारे राज्य में रिश्वतखोरी की यही सजा है। लेकिन महाराज, हमारे कोषाध्यक्ष जी तो बड़े ही नेक और दयालु इंसान है। जरूर उनके बारे में किसी ने गलत सूचना दी है। कहीं इस बदमाश नाई ने तो कुछ नहीं कहा उनके बारे में। हाँ मंत्री जी, इसी ने मैं बताया कि कोषाध्यक्ष जी रिश्वत लेते हैं। क्यों रे नाई, झूठ बोलते, शर्म नहीं। एक नेक और दयालु इंसान की झूठी शिकायतें करता है। जल्दी बता क्या बात है, वरना तेरा सिर कटवा कर बिचौलिया में टंगवा दूंगा। अरे मंत्री जी, आप तो बेकार ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो ये मालूम करना चाहता था, यदि हमने कोषाध्यक्ष जी सचमुच रिश्वत लेते होते तो महाराज उन्हें कौन सी सजा देते। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि रिश्वतखोरी की क्या सजा होती है। हाँ मंत्री जी, बिल्कुल मालूम पड़ गया। महाराज अभी से यह भी बता दीजिए कि चुगलखोरी और झूठ बोलने की क्या सजा होती है। ऐसे आदमी के हम खाल खिंचवा के इसमें भूसा भरवा देते हैं। भूसा, भूसा, हाँ भूसा, समझ गए। अब यहाँ से रब उचट कर हो जाओ। आज के बाद महाराज से ऐसी उठपटांग बातेगी तो तुम्हारी यही गति होगी। चलो उठाओ अपनी बेटी और भागो यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, झटपट धाए। मगर कहानी अभी और है, अंत नहीं है ये, कथा अभी और है। अरे सुनो तो भाई, कहाँ चल दिया कन्वे नाई? क्या रे, तेरी ऐसा मत आई, मुझे बुलाता कन्वे नाई। अरे नहीं ठाकुर, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये मुझे झुकाए, सर लटकाए, कहाँ चल दिए? क्या बताऊं भाई, उस बूढ़े मंत्री ने मेरी राजा के सामने बेइज्जती कर दी। मगर मैं भी उससे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है? क्यों बूढ़े मंत्री से टकराता है? उससे झगड़ा बटन, वो है बड़ा ही बुद्धिमान। मेरा नाम ही कनवा नाई है, कनवा नाई। देखना कैसा सबक सिखाता हूँ। फिर जैसी तेरी मर्जी। बाद में मत देना अर्जी है, रोना मत। बड़े हैं, रोना मत। हिला यहाँ से। कितना कीमती हार है, बेचूंगा तो अच्छे रुपए आएंगे। पर वह मंत्री का बच्चा, उससे कैसे निपटूं? सोचो कन्वे नाई, सोचो। आ गया, मार दिया मंत्री के बच्चे को। अब देखना कैसा सबक सिखाता हूँ।
शाबाश, क्या दिमाग पाया है तुमने। तो चलता हूँ राजा के पास और बिछाता हूँ अपनी चौपड़। सावधान। बता रहे हैं महाराज की जय हो अन्नदाता की, महाराज की जय हो। आओ नाई ठाकुर, कहो कैसे आना हुआ। महाराज मुझे कुछ दिनों की छुट्टी और कुछ रुपए चाहिए। वह क्यों। महाराज मेरे माता पिता का स्वर्ग से बुलावा आया है। स्वर्ग से बुलावा। हाँ महाराज, कई दिन हो गए गया नहीं ना, इसीलिए उन्होंने बुलवाया है। बेचारे बहुत याद करते हैं। अच्छा, परंतु तुम जाओगे कैसे। महाराज मैं तो हमेशा गंगा जी के रास्ते से ही जाता हूँ, वहीं से ही जाऊंगा। अब तुम जाओगे ही तो मेरे माता पिता से भी मिलाना। हाँ हुजूर मिलाऊंगा। उनके लिए कुछ सौगात भी लेते जाना। जैसी आ गया महाराज की। अरे तू फिर आ गया, अब क्या गुल खिला रहा है। अरे कुछ नहीं मंत्री जी, बेचारा अपने माँ बाप से मिलने स्वर्ग जा रहा था। मैंने सोचा अपने माता पिता के लिए कुछ सौगात भेज दूं। लेकिन महाराज राजकाज में व्यस्त होने के कारण मैं तो जा नहीं पाऊंगा। मगर महाराज। अब अगर मगर कुछ नहीं मंत्री जी, अभी और इसी वक्त इसे कुछ पैसे और ढेर सी सौगात देकर विदा कीजिए। चल बेकनवे, मंत्री जी जरा आदर से बात कीजिए। मैं महाराज के माता पिता से मिलने स्वर्ग जा रहा हूँ, ये कोई ऐरे गैरे का काम नहीं है। हाँ चल चल चल, बातें ना बना। राजा की सौगात उठाए, नाई कूद पड़ा गंगा में। राजा मंत्री और प्रजा सब समझे वह तो गया स्वर्ग में, लेकिन उसने डुबकी मारी, निकला गंगा के उस पार। महीने भर तक मौज मनाई, फिर लौटा गंगा के इस पार। सावधान। होशियार, महाराज बता रहे हैं। महाराज की जय हो अन्नदाता। महाराज तुम आगे कलो। हाँ महाराज आ गया। कहो क्या बात है। महाराज मैंने आपके माता पिता को सारी सौगातें दे दी, वे बड़े खुश हुए, आपका आशीर्वाद दे रहे थे। और क्या हाल चाल है उनके, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। क्या बताऊं महाराज, अभी तक तो खूब मजे में थे, लेकिन आज से ठीक 7वें दिन बाद उन्हें नरक में ढकेल दिया जाएगा। नरक में, परंतु क्यों। मेरे माता पिता तो बड़े ही पुण्यात्मा थे। क्या बताऊं महाराज, आपके पिताजी का एक धर्मदाता कहीं खो गया है, जिसको ठीक करने के लिए मंत्री जी को स्वर्ग जाकर धर्मराज को सारा हिसाब किताब समझाना होगा, वरना राम ही मालिक है। अरे अरे कन्हऊ, रोते क्यों हो। मैं अभी मंत्री जी को स्वर्ग भेज देता हूँ। बुलाओ मंत्री जी को। जैसी आ गया महाराज की। महाराज मैं कुछ कहूं। चुप। मंत्री जी आ गए महाराज। आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ मंत्री जी, हम चाहते हैं आप स्वर्ग जाकर हमारे माता पिता का धर्म कर्म का हिसाब धर्मराज को समझाएं। लेकिन महाराज कहीं जिंदा आदमी भी स्वर्ग में। हम कुछ नहीं सुनना चाहते मंत्री जी। अगर आपने ना नुकर की तो आपके सारे परिवार को आग में जलवा देंगे। जो आ गया महाराज। परंतु महाराज मंत्री जी वहाँ पर जाएंगे कैसे। गंगा जी के रास्ते से। महाराज गंगा जी के रास्ते से जाने में तो मंत्री जी को 14-15 दिन लग जाएंगे, इसलिए उन्हें यम के रथ पर भेजिए। यम का रथ, ये क्या है कन्हऊ ठाकुर। महाराज चिता चिता महाराज, मंत्री जी को जलती हुई चिता पर बैठाना होगा। इधर से चिता जली, उधर मंत्री जी सीधा स्वर्ग में, जरा सी भी देर नहीं लगेगी। हाँ महाराज मेरी भी तो कुछ सुनिए। नहीं मंत्री जी, यह अति आवश्यक राजकीय कार्य है। आज से ठीक 5वें दिन आपको चिता में जल के स्वर्ग जाना होगा। जो आ गया महाराज। आप जाके तैयारी करवाएं। क्या बात है पिताजी, आज आप इतने गुस्से क्यों हैं? कुछ मत पूछो बेटा, मुझे जीते जी स्वर्ग जाना होगा। स्वर्ग? हाँ स्वर्ग, राजा की यही आज्ञा है। क्या राजा का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? उसका वक्त नाई ने कर दिया। राजा हसन की जैसा उसने समझा दिया वह समझ गया। आज से ठीक 5वें दिन मुझे स्वर्ग जाकर महाराज के माता पिता के धर्म खाते को धर्मराज से समझाना होगा। अच्छा, हे भगवान, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं और क्या ना करूं। और मेरे बाद तेरा क्या होगा बेटा?
पिताजी आप फिक्र मत करिए, मैं उस कमबख्त नाई को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वे याद रखेगा। बस जैसा मैं कहूँ आप वैसे ही करते जाइए। मगर तू क्या करेगा बेटा, ये नाई बड़ा ही दूरता है। पिताजी दूध के साथ दूध ही बनना पड़ता है। आप जाकर आराम कीजिए और 5वें दिन राजा को बुला लीजिए, आपको चिता तैयार मिलेगी। बेटा क्या तू भी मुझे चिता में जिंदा जलता देखना चाहता है? पिताजी क्या आप अपने बेटे को मूर्ख समझते हैं? आइए मैं आपको सारी योजना समझाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। 5 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मंत्री जी चिता में जलकर महाराज के माता पिता का धर्म खाता ठीक करवाने के लिए स्वर्ग जा रहे हैं। कृपया आप सभी लोग एकत्रित होकर मंत्री जी को सम्मान सहित विदा करें। सुनो सुनो सुनो। कनुआ नाई झूम रहा था, कुप्पा सा फूल रहा था, मंत्री जलकर राख हुआ, मुंह में लड्डू फूट रहा था। मगर मंत्री के बेटे की चालाकी वह समझ न पाया। चिता के नीचे सुरंग बनी थी, नाई को यह सूझ न पाया। राजकाज की छुट्टी करके धूल झोंक सबकी आंखों में मंत्री बचकर निकल गया था। सबने समझा जला चिता में। मैं हूँ कुटिल कनुआ नाई, मुझसे बैर न करना भाई। मंत्री जी को मजा चखाया, राजा के साथ खाऊ मलाई। अरे ओ कनुए नाई, क्यों रे तेरी ऐसा मत आई? शामत तो तेरी आई। सुन ले रे ओ कनुए नाई, मंत्री लौटा स्वर्ग से आया, घर घर में बट रही मिठाई। अरे बाप रे, क्या कहा भाई? हम भी जा रहे हैं खाने मिठाई। चलो चलो चलो। मगर ये कैसे हो सकता है? तो चलता हूँ राजा के पास और देखता हूँ उस मंत्री के बच्चे को। ऐसा कैसा हो सकता है? सब कुछ हो सकता है रे कनाऊ। अरे जब तू स्वर्ग जाकर वापस लौट सकता है तो क्या मैं नहीं लौट सकता? हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं? महाराज अब आपके माता पिता को स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें तो बस अब एक ही कष्ट है। वह क्या मंत्री जी, हमें बताइए, हम उनका वह कष्ट भी दूर करेंगे। महाराज स्वर्ग में कोई नाई नहीं है जिससे आपके पिता की दाढ़ी मूछें इतनी लंबी हो गई है और धरती खोने लगी है। आपके पिता को इससे बड़ी तकलीफ होती है। आप फिक्र न करें मंत्री जी, हम अभी कनुए नाई को स्वर्ग भेज देते हैं। तो महाराज मैं भी एक अच्छे से नाई को ले आता हूँ। नहीं महाराज, हमारे इस नगर में कनुए नाई से होशियार नाई कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपके पिता की यही इच्छा है कि हम खास तौर पर इसे ही स्वर्ग भेजें। ठीक है मंत्री जी, हम इसे ही भेजेंगे। और महाराज हम इसे गंगा जी के रास्ते से नहीं, चिता के रास्ते से भेजेंगे। गंगा जी में तो बाढ़ आ गई है, कहीं बेचारे स्वर्ग की जगह नर्क में ना बह जाए। आपके पिताजी की भी दूरी ही रह जाएगी। आप फिक्र न करें मंत्री जी, हम इसे चिता के रास्ते से ही भेजेंगे। आप तैयारी करवाएं। चिता तैयार है महाराज। तो फिर देर किस बात की, पकड़ो इसे और बैठा लो चिता पे। भागता कहाँ है कनाऊ? मैंने तो तेरा वहीं रहने का इंतजाम करा दिया है, बार बार तो आना जाना बनेगा नहीं। ले जाओ इसे। महाराज रामदाता, महाराज माय बाप रहम करे, महाराज रहम करे। बको मत, कोई है, पकड़ो इसे, बैठा लो चिता पे। चल रे कनुए। नहीं चाहता था मैंने कमाई, झूठ के बल पर दौलत कमाई, इसीलिए ही मैंने यमराज की सवारी पाई, यमराज की सवारी पाई। भाइयों मेरे जैसा कोई मत करना, जैसे मैंने किया वैसा कोई ना करना। मेरे जैसे दूसरा निश्ता मत अपनाना, मत अपनाना, नहीं तो मेरे जैसा ही हाल होगा, मेरे जैसा ही हाल होगा। ये प्यार की लोक कथा है, लोक कथा कनुए नाई की, लोक कथा कनुए नाई की। देखा आपने धूर्तता कन्वे नाई की, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। नाउ
All the events are over, and I would like to call Mr. Hansraj Bohra, ex-Sarpanch Wazirabad, to address our students. आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, संस्कृति स्कूल के अध्यापकगण व अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों, मेरे साथ आए मेरे साथीगण, मैं अपने वजीराबाद स्कूल में भी पीटीए प्रेसिडेंट हूँ और आम तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम